Hello everyone, I am Rakhi and in this video I am going to explain you the solution regarding question number 2 which is on page number 10, chapter 1 matter in our surrounding class 9. तो देखते हैं question क्या है. How does the water kept in an earthen pot मटका become cool during summer? Question ये पूछा गया है कि किस तरह से जो पानी हमने मटके में रखा है ड्यूरिंग समर वो ठंडा हो जाता है. ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका वन वर्ड में आंसर देना है तो मैं कहूंगी इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की वजह से जो मिट्टी के मटके के अंदर हमने पानी रखा है वो गर्मियों में ठंडा होता है इवेपोरेशन की वजह से. अब आप पूछेंगे या सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इवेपोरेशन और कूलिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, इवेपोरेशन कूलिंग ही कॉज करता है. इवेपोरेशन की वजह से ही ठंडक होती है मटके में ड्यूरिंग समर. ठीक है, अब इवेपोरेशन इज द प्रोसेस दैट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है, लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, और उनमें जो प्रोसेस अकर होता है टू चेंज इन अ गैसियस फॉर्म, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है, अब लिक्विड के सरफेस पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, सो दिस जस्ट एज्यूम कि यहाँ पर नीचे बहुत सारा लिक्विड है और ये लिक्विड का सरफेस है. इस लिक्विड के सरफेस पे खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हीट लेते हैं फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड इनसाइड द पॉट. ठीक है, तो ये जो लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं ये हीट एनर्जी ले लेते हैं फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड जो इनसाइड द पॉट पे है. ठीक है, इनसाइड द पॉट में है. ओके, अब इन जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं इनके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई है. दे बिकम एनर्जेटिक. एनर्जेटिक होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो जाता है, वो लेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में भाप की तरह उड़ जाते हैं. दे एस्केप इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ गैस. हो गया. अब क्या हुआ, जो नीचे वाला लिक्विड है जहां से एनर्जी ली गई थी वो नीचे वाला लिक्विड है उसका टेम्परेचर गिर जाएगा. टेम्परेचर गिर जाएगा मतलब जो नीचे वाला लिक्विड है वो ठंडा हो जाएगा. ठीक है, यही प्रोसेस अर्दन पॉट में होता है. अर्दन पॉट में क्या होता है, आपने मटका देखा है, मिट्टी का मटका तो सभी ने देखा होगा. आप देखते होंगे जब आप उसमें पानी डालते हैं या उसको पानी से धोते हैं तो आपको नजर आते होंगे बहुत छोटे 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 से पोर्स. ठीक है, यस, अर्दन पॉट पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. यही पोर्स क्या करते हैं, ये पोर्स अलाउ करते हैं जो अर्दन पॉट के अंदर पानी है, मैंने मटका लिया उसमें मैंने पानी भर दिया. अब अर्दन पॉट के चारों तरफ बहुत सारे पोर्स बने हुए होते हैं. ठीक है, वो नेचुरल जब मटका बनता है तो वो अपने आप ही बनते हैं. सो देयर इज नथिंग कि उसमें कुछ हम सोचे कि क्यों बने हुए, कैसे बने हुए. वो तो भाई जब मटका बनाएंगे तो बनेंगे ही बनेंगे. ठीक है, मटका लिया, मटके के अंदर पानी डाला, मटके के चारों तरफ बहुत सारे पोर्स होते हैं. ये पोर्स अलाउ करते हैं जो अंदर का पानी होता है उसको बाहर आने के लिए. ठीक है, सम ऑफ द वाटर पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, हो गया. सो द पोर्स आउटसाइड या द पोर्स ऑफ द अर्दन पोर, द पोर्स ऑफ द अर्दन पोर दैट मीन्स मटका allows the water particle to come at the surface of the earthen pot. earthen pot के surface पे अब water particles आ गए हैं. अब water particles जो earthen pot पे आ गए हैं वो evaporate होंगे, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे. लेकिन evaporation कैसे होगा उन water particles का, वो water particles अंदर वाले वाटर पार्टिकल्स से हीट लेंगे. अब वो हीट लेंगे तो जो बाहर वाले वाटर पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. एनर्जी ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो हवा में गैसियस फॉर्म की तरह उड़ जाएंगे. तो दिस इज इवेपोरेशन. दैट मीन्स जो मटके के बाहर वाटर पार्टिकल्स थे उनका इवेपोरेशन हो गया क्योंकि उन्होंने अंदर जो पानी है उन वाटर पार्टिकल से एनर्जी ली और खुद एस्केप हो गए. अब जो अंदर वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो कम हो जाएगा. अंदर वाला का टेम्परेचर कम हो गया दैट मीन्स जो मटकी के अंदर पानी है वो ठंडा हो गया. एज इन अ केस मैंने आपको बताया था कि व्हेन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, so some of the liquid particles they absorb the energy from the surrounding. They absorb the energy from the surrounding to regain what the lost energy during evaporation. ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था. तो सराउंडिंग भी ठंडा हो गया, पानी भी ठंडा हो गया और इवेपोरेशन का प्रोसेस भी हो गया. ठीक है, सो दिस इज हाउ जो पानी मटके में होता है वो ठंडा हो जाता है
ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वेल, अभी आपको किस तरह से अपने टेक्स्ट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो अब आप देखिए बोर्ड पे। So this is how you have to represent your answer in your textbooks as well as in your answer sheet if possibly this question comes in your exam. Fine. So evaporation causes cooling. Some of the surface particles take heat energy from the bulk of the liquid, so they become more energetic and escape into air as gas. This results in the fall of temperature of the liquid. The liquid is thus cooled. The fine pores in the earthen pot allow the water particles to come on the outer surface of the pot, from where the particles escape into air. The heat required for evaporation comes from the bulk of the water in the pot. This makes the water colder. So I hope अब आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन के पीछे वाली रीजनिंग समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो then please do let me know your doubts in the comment box given below. This is me Rakhi saying you all now goodbye and take care.